हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी के इस नए वीडियो में। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। साथ ही आपके डिक्टेशन जो है हिंदी शॉर्ट हैंड का, वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आयोग के द्वारा हिंदी डिक्टेशन शॉर्ट हैंड की जो डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। तो आई होप आपको इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, या प्रैक्टिस जो है अपनी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। सितंबर माह जो है आपका चल रहा है और इसी माह में आपके हिंदी शॉर्ट हैंड जो है प्रैक्टिस टेस्ट, या हिंदी शॉर्ट हैंड का जो आपका एग्जाम या डिक्टेशन टेस्ट होने वाला है। तो आज की हिंदी शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन जो है आपकी, वो 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दी डाटे, नीले साफे बांधे जनता पर रौब जमाते फिरते थे। नौकरी उजले कुर्ते यानी कि नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पंडित ओंकार नाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, जिन्हें देश चिंता से घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं, वह हैं तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और तालुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पैजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के आसामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन के दिए हैं और गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कछनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है और गुरूर से इतना फूल उठा है मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों के स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग, जिस पर सरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओंकारनाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बिठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला। कोई तो इतना लंबा था कि शायद 5 घंटों में भी खत्म ना हो, और इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ ना समझे। आखिर मैंने एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओंकारानाथ को राय साहब की रचना शक्ति में
बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी में ही चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे में ही अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। तो पंडित ओंकारनाथ ने मुंह फेर लिया। धन्यवाद।